आप सभी को डॉक्टर बायती का प्यार भरा नमन। अभी तक हमने बी योर ऑन हेल्थ गुरु यूट्यूब चैनल पर शरीर को स्वस्थ रखने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की थी। अब हम थोड़ा शरीर से परे आत्मा की ओर अपनी यात्रा आरंभ करने की कोशिश करते हैं। आशा है आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगेगा। मनुष्य अन्य प्राणियों से अलग है। उसका जीवन अन्य प्राणियों की तरह सिर्फ सहज प्राकृतिक क्रियाएं जैसे खाना पीना, सोना, भय व प्रजनन तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि उसका एक विशेष अधिकार होता है जिसे धर्म कहते हैं। इसीलिए वह अन्य प्राणियों से अलग है। आरंभ में पैदा होने के साथ ही एक मनुष्य के लिए उसका शरीर ही उसका जीवन होता है तथा सर्वप्रथम उसका जिससे साक्षात्कार होता है वह दिखाई देने वाला यह संसार होता है। अतः शरीर व इस दृश्य जगत से उसका गहरा और मजबूत रिश्ता होता है। इसीलिए उसका जगत के प्रति आकर्षण व जिज्ञासा स्वाभाविक है। आरंभ में क्योंकि यहीं से उसकी खाने पीने व अन्य भौतिक जरूरतों की आपूर्ति होती थी तथा प्राकृतिक आपदाओं के कहर से वह डरता था, अतः उसने प्राकृतिक शक्तियों को ही सर्वशक्ति मानकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा अर्चना शुरू की। धीरे धीरे मनुष्य ने विज्ञान द्वारा प्रकृति के रहस्यों को खोजकर स्वयं की सुख सुविधाओं के लिए भोजन, धन, कपड़ा, मकान, मनोरंजन आदि के कई साधन जुटाए। लेकिन इतना सब मिलने के बाद भी मरते दम तक उसकी और की चाह खत्म नहीं हुई। उसे ऐसा कुछ नहीं मिला जिसे पाकर फिर कुछ भी पाने की इच्छा शेष न रहे। उसे सदा रहने वाली खुशी न मिल सकी। उसे अपने जीवन से संबंधित प्रश्न, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, मैं कौन हूँ, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, आदि आदि के उत्तर भी नहीं मिल सके। अतः वह इन सब से संतुष्ट न होकर जीवन के किसी महत्तर लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करने लगा। हमारे भारतीय आध्यात्मिक वैज्ञानिकों अर्थात हमारे ऋषि मुनियों को जब बाह्य जगत से अपने प्रश्नों के उत्तर न मिल सके तो उन्होंने अपना रास्ता बदल स्वयं के अंदर ही अपने प्रश्नों के उत्तर खोजना आरंभ किया, जिससे उन्हें सदा रहने वाला आनंद मिल सके। उन्होंने इसी मार्ग पर चलकर अपनी साधना द्वारा जीवन के गहनतम रहस्यों को खोजा और इस जीवन शक्ति को उन्होंने चैतन्य या ब्रह्म कहा, जिसे जानकर फिर कुछ भी जानना व पाना शेष नहीं रह जाता, जिसे जानकर मानव अमृतत्व प्राप्त कर सदा के लिए जन्म व मृत्यु के चक्र से बाहर हो जाता है। आज बस इतना ही। इस विषय पर अपने विचारों से अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद।